नमस्कार। इसके पहले के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से मुंबई में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, कैसा विस्फोट हो रहा है वहाँ पर। आज हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में किस तरह से कोरोना फैल गया। अब पुणे में, जैसा मैंने पहले कहा कि पुणे में दुबई से एक ट्रिप आ गई, टूर से लोग लौटे। उन्होंने पुणे में 3 मरीज वहाँ पाए गए सबसे पहले, और फिर उनके जो ग्रुप में शामिल लोग थे उनको अलग अलग हिस्सों में से ढूंढ के निकाला गया। वो पुणे के थे, कुछ औरंगाबाद के थे, कुछ नागपुर के थे, और यही वहाँ उन शहरों में संवाहक बन गए। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अगर हम देखें तो बहुत ही विचित्र टाइप के मामले सामने आए। उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित मकान के बाहर एक चाय वाला है। वो चाय बनाता था, पुलिस वाले जो सिक्योरिटी पे रहते थे बंगले के, वो उसके चाय के ग्राहक थे। वो पॉजिटिव निकला। उसके पास कोई विदेशी आके कोई चाय पी के गया जो विदेश से आया हुआ था, उससे वो पॉजिटिव निकला। उससे उसके दुकान पे उधारी में चाय पीने वाले 4 पुलिस वाले वो पॉजिटिव बन गए। इस तरह से पूरी सिक्योरिटी वालों को क्वारंटाइन होना पड़ा। उस चाय वाले को निकाल के उसके ऊपर इलाज हुआ, वो तो छूट गया। यवतमाल में तो एक पान वाले ने, वो पान का वहाँ खर्रा बनता है, गुटखा नहीं होता है, तो तम्बाकू, सुपारी, मिल्क और कुछ वो डाल के वो खर्रा बनता है वहाँ पर, तो वो खाने वाले लोग उसके पास रोज आते थे, 20-25। उन लोगों को, जितने लोगों को वो मल के देता था खर्रा, वो सारे के सारे 40 लोग कोरोना से बाधित हो गए। कहीं गर्भवती महिलाएं, कहीं शादीशुदा महिलाएं, कहीं बूढ़ी महिलाएं, कहीं कामकाजी महिलाएं, कहीं नर्स, कहीं डॉक्टर, कहीं पुलिस वाले। मुंबई में 1000 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब देखा कि पूरे ड्यूटी करने वाले सड़कों पर रात भर बैठे हुए लोग, वो भी कोरोना के पॉजिटिव मिले। अर्नब गोस्वामी से पूछताछ करने वाला भी पुलिस वाला कोरोना पॉजिटिव निकला। तो सरकार ने केंद्र से मदद मांगी कि आप सीआरपीएफ की एक टुकड़ी दे दो। बहुत सारे लोग हैं लगातार 30 दिन से बिना छुट्टी लिए बाहर बैठे हैं, संक्रमण झेल रहे हैं, इनको थोड़ा आराम किया जाए। 1000 आदमी भर्ती किए, तो केंद्र सरकार से उन्होंने 2400 दूसरे पुलिस वाले मंगा लिए। औरंगाबाद में एक विचित्र टाइप की सार्स नाम की बीमारी आई, जिसके सिम्टम बिल्कुल कोरोना से मिलते जुलते थे। खांसी आते थे, बुखार आता था, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे। लेकिन इस तरह के 30 मरीज वहाँ पे इकट्ठा भर्ती हुए और सरकार उनके ऊपर इलाज करती रही। अंततः निकला कि वो कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना जैसी ही एक विचित्र और वायरस की बीमारी है। इसके अलावा मुंबई में ऐसे बहुत सारे केसेस मिले जिनमें कोरोना के कोई लक्षण ही नहीं थे। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर था, कुछ लोगों को डायबिटीज़ था, कुछ लोग हार्ट के मरीज़ थे, और कुछ लोग जो है वृद्ध थे और इनमें से कोई एक बीमारी थी। उनको ना दर्द हुआ, ना तो उनको कोई जो नॉर्मल शिकायतें थी कि गले में खराश और जकड़न होती है, बुखार आता है खूब तेज, और फिर दर्द होने लगता है, सर दर्द होता है, आँखें में जलन होती है, इस तरह की कोई उनमें लक्षण नहीं दिखाई दिए। तो ये इसकी वजह डॉक्टर ये बताते हैं कि चूँकि इनको मधुमेह है या इनके इसमें दूसरी बीमारियां हैं, इस वजह से इनको उसकी कोई खबर ही नहीं लगी। इन्होंने वो दर्द सहन नहीं किया, लेकिन उनको ढूंढ के उनके ऊपर इलाज किया गया। मुंबई में लगभग 85,000 रैपिड टेस्ट किए गए और पता लगाया गया। एक बस्तियों को सील किया गया, हॉटस्पॉट पकड़े गए। कैसे कैसे हॉटस्पॉट बने, उनको कैसे निदान किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि एक पूरी बिल्डिंग में
250-300 लोग रह रहे हैं, उसमें से एक जन को हुआ तो उसने किसको संपर्क किया, उसकी पूरी फैमिली को कैसे अलग करें, उस व्यक्ति को कैसे ले जाएं, वो वापस आएगा तो क्या करेगा। डर और खौफ के माहौल में पूरी बिल्डिंग रहने लगे। तो जिन बिल्डिंगों में, जैसे मीरा रोड में कई बिल्डिंगों में विदेश से आए हुए लोगों में ये पाया गया, तो वहाँ की पुलिस ने बिल्डिंगों को बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग में कितने हैं वहाँ पे, 23 माले की बिल्डिंग, 23 माले में लगभग 4 या 5 गुना फ्लैट, और उसके अंदर हर घर में 5 आदमी गिन लो, यानी एक बिल्डिंग के अंदर लगभग 1000 आदमी रहते हैं। तो ऐसी जगह सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी, इतने सारे लोगों को चेक करना, टेस्ट करना, क्वारंटाइन करना। होटल भर गए। फिर सरकार ने अतिरिक्त क्वारंटाइन करने के लिए मैदानों में अस्थायी हॉस्पिटल खड़े किए, जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, रेस कोर्स का मैदान महालक्ष्मी का, गोरेगांव में NSC ग्राउंड है, एग्जीबिशन सेंटर है उसको, ठाणे में एक बिजनेस सेंटर है उसको, इन सब को सरकार ने टेक ओवर किया। उसमें 1000 2,000 बेड लगाए, लोगों को वहाँ डाला, उनका इलाज किया, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ये सब सरकार करने में इस कदर जुट गई कि लोग और विरोधी पक्ष और जो पार्टियां हैं राजनीति और सियासत की दुकानें गर्म करने वाली, वो कहने लगे यार ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही, सरकार को क्या करना चाहिए था। ढोल पीटते हैं, लोगों को छोड़ देते रास्ते पे। कोई आपने एक वीडियो देखा है मुंबई या महाराष्ट्र में कि इलाज नहीं हो रहा है, हमें इलाज नहीं दिया गया, हम यहाँ बैठे हुए हैं। गुजरात के सैकड़ों इस तरह के वीडियो वायरल हुए, लोगों ने देखा, न डॉक्टर है, न व्यवस्था है, न कुछ है। वहाँ की बात हम समझ सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा एक वीडियो नहीं निकला जिसमें कोई आदमी शिकायत कर रहा हो कि हमें इलाज नहीं दिया गया, निःशुल्क इलाज हो रहा है, हमें किसी चीज़ की कमी रह गई, हमें कुछ नहीं हुई। पर इतनी बड़ी तादाद में होगा तो छोटी मोटी कमी वैसे तो रहती है, और वो रही होगी, उसका हम कोई समर्थन नहीं कर रहे। महाराष्ट्र में करीब 77 सरकारी मेडिकल अस्पताल हैं और इसके अलावा करीब 30 प्राइवेट मेडिकल अस्पतालों को अलग अलग शहरों में सरकार ने टेक ओवर कर लिया है, जिसमें कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। ताज़ा आंकड़ा जो है पूरे महाराष्ट्र का वह करीब 30,000 को पार करता हुआ है, 30,800 के करीब। और हम जैसा कि चर्चा कर रहे थे कि इसके अलग अलग शहरों में ये किस तरह से बढ़ गया, तो उसमें 2 शहरों का और उल्लेख रह गया। एक तो नागपुर, जहाँ पर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नागपुर से शारजा और दुबई के लिए फ़्लाइट चलती है। यहाँ से बड़ी तादाद में लोग लौट के आते हैं क्योंकि टिकट सस्ता है, यानी केरल जाने वाले भी नागपुर उतरते हैं फिर रेल से जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो उड़ीसा के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, बंगाल के हैं, वो भी नागपुर में उतरते हैं, वहाँ से अपने अपने प्रदेशों को रेल पकड़ कर जाते हैं। तो शारजा और दुबई से बड़ी मात्रा में लोग नागपुर एयरपोर्ट पर उतरे और नागपुर में कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ। इसी तरह मुस्लिम आबादी वाला मालेगांव शहर है नासिक के पास, तो इस मालेगांव शहर में घनी आबादी है मुसलमानों की। यहाँ पे तबलीगी जमात के लोग जो लौट के आए, उन्होंने कोरोना फैलाया और स्थिति एकदम विस्फोटक हालत में पहुँच गई। बहुत दिनों तक ये पूरा हॉटस्पॉट बना रहा रेड जोन का, और बड़ी मात्रा में फटाफट यहाँ से मरीजों की संख्या बढ़ती गई। इसके अलावा महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, जहाँ काफ़ी बढ़े। कुछ शहर ऐसे जहाँ पे नाम मात्र के लोग आए, जैसे कि नंदुरबार, गढ़चिरौली, वर्धा, इस तरह कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, ऐसे ज़िलों में बहुत इक्का दुक्का लोग आए, ठीक भी हो गए। कोई वहाँ पे मौत अभी तक दर्ज नहीं हुई।
अब फिर दोबारा बढ़ती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई तक अपना लॉकडाउन बढ़ा दिया है और शहर के और रेड जोन बढ़ा दिए हैं। कई शहरों में रेड जोन लगा दिए गए हैं और वहाँ पर अब बातें हो रही हैं कि पूरी तरह से लोगों को सील करके इलाज कराया जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं या विदेशों में बसे हैं। उनकी जिज्ञासा है कि महाराष्ट्र का चित्र क्या है। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों को लेकर क्या स्थिति है। तो एक नज़र डालते हैं आंकड़ों के ऊपर। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में कोरोना की स्थिति क्या है। मुंबई में कुल अभी तक केसेस हैं 18,600, जिसमें मरने वालों की संख्या है 697। ठाणे ग्रामीण में है 205 मरीज, यहाँ पर 3 मौतें हुई है। ठाणे शहर में हुए 1416 मरीज, जिसमें से 18 लोगों की मृत्यु हुई। नवी मुंबई, जो मुंबई से सटा हुआ बड़ा इलाका है, प्लान सिटी कहते हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी प्लान सिटी है। तो यहाँ पर 1282 लोग हैं जो कोरोना से पीड़ित पाए गए और 14 लोगों की यहाँ मौत हुई है। इसके बाद मुंबई से ही सटा हुआ कल्याण डोंबिवली है इलाका, जिसमें 502 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 6 लोगों की मौत हुई है। उल्लासनगर में 100 मरीज पाए गए, जिनमें एक भी नहीं मरा, सब ठीक होकर घर लौटे या कुछ इलाज ले रहे हैं। भिवंडी में 46 मरीज पाए गए, 2 मौतें हुई हैं यहाँ पे। मीरा भाईंदर में 283 मरीज पाए गए अभी तक और 4 मौतें दर्ज हुई हैं। पालघर में 50 लोग मरीज पाए गए, जिसमें 2 मौतें हुई हैं। वसई विरार इलाका बहुत घनी आबादी वाला मजदूरों का क्षेत्र है मुंबई का, तो इसमें 340 लोग अभी तक कोरोना के मरीज पाए गए, जिसमें से 11 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। रायगढ़ जिले में 218 मरीज पाए गए, 2 लोग मरे। पनवेल में 193 मरीज पाए गए, 10 मरे। नासिक में 66 मरीज पाए गए, 1 मरा। मालेगांव में 667 मरीज पाए गए, 34 लोगों की मौत हुई। अहमदनगर ग्रामीण में 45 मरीज पाए गए, 4 की मौत हुई। अहमदनगर शहर में 17 मरीज पाए, 1 भी मौत नहीं। धुलिया ग्रामीण में 10 मरीज पाए, 3 की मौत हुई। धुलिया शहर में 67 मरीज पाए गए, 5 मरे। जलगांव में 193 मरीज पाए गए, जिसमें से 26 लोगों की मौत हुई। नंदुरबार में 22 मरीज पाए गए, जिसमें 2 की मौत हुई। पुणे शहर में 3,302 मरीज पाए गए, जिसमें से 180 की मौत हुई। पुणे ग्रामीण में 190 मरीज पाए गए, जिनमें से 5 मरे। पुणे से सटा हुआ इलाका है पिंपरी चिंचवड़ का, यहाँ पर 156 मरीज पाए गए और 4 लोग मरे। सोलापुर शहर में 362 मरीज पाए गए और 21 लोग मरे। सोलापुर ग्रामीण में 9 मरीज पाए गए, 1 की मौत हुई। सातारा में 139 मरीज पाए गए, 2 की मौत हुई। कोल्हापुर ग्रामीण में 21 मरीज पाए गए, जिसमें से 1 की मौत हुई। कोल्हापुर शहर में सिर्फ 6 मरीज पाए गए और कोई मरा नहीं, इसमें से किसी की मौत नहीं। सांगली शहर में 38 मरीज पाए गए, कोई मौत नहीं। सांगली मिरज महानगर पालिका इलाके में 7 मरीज पाए गए, 1 भी मौत नहीं, 1 मौत है यहाँ पे। सिंधुदुर्ग जिले में 10 मरीज पाए गए, 1 भी मौत नहीं। रत्नागिरी में 51 मरीज पाए गए, 3 मरे। औरंगाबाद में 901 मरीज पाए गए, 26 लोगों की मौत। जालना में 25 मरीज पाए गए, कोई मौत नहीं। हिंगोली में 91 मरीज पाए गए, कोई मौत नहीं। परभणी में 4 मरीज पाए
गए, कोई मौत नहीं। लातूर में 49 मरीज पाए गए, 1 जन की मृत्यु हो गई। नांदेड़ में 84 मरीज पाए गए, 5 लोग मरे हैं। अकोला ग्रामीण में 19 मरीज पाए गए, 1 जन की मौत। अकोला शहर में 217 मरीज पाए गए, 13 लोग मरे। अमरावती ग्रामीण में 6 लोग पाए गए कोरोना से बाधित, उनमें से 2 की मौत हुई। अमरावती शहर में 96 लोग बाधित पाए गए, जिनमें से 11 लोगों की मौत हुई। यवतमाल में 99 लोग पाए गए, जिनमें 1 भी मौत नहीं। बुल्ढाना में 26 लोग पाए गए, 1 की मौत। वाशिंग में 3 मरीज पाए गए, 1 की भी मौत नहीं। नागपुर ग्रामीण में 2 मरीज पाए गए, कोई मौत नहीं। नागपुर शहर में 350 बाधित पाए गए, 2 मरे। वर्धा में 2 बाधित, भंडारा में 1 बाधित, गोंदिया में 1 बाधित। इन तीनों शहरों में कोई मौत नहीं। चंद्रपुर में 5 लोग बाधित पाए गए, 1 व्यक्ति मरा। अन्य राज्यों के जो लोग हाईवे से प्रवास कर रहे थे दूसरे राज्यों में जाने के लिए, ऐसे लोगों में से 41 लोग जगह जगह भर्ती किए गए, कोरोना से पीड़ित पाए गए, जिनमें से 10 की मौत हुई। इस तरह से कुल महाराष्ट्र में 3709 लोग तो भर्ती हुए और 1135 लोग मरे। आज के लिए इतना ही। संभल कर रहिए, सतर्क रहिए, मास्क पहन कर रहिए, क्योंकि कोरोना किसी पर रहम नहीं करता। नमस्कार।